आप E3 E4 में ही जयंत और इंदिरा में ही अपना एंट्रेंस दे सकते हो। अगर सपोज E1 E2 में है तो इससे क्या होगा, यहाँ पर अगर शिखी है, शिखी जो रहेगा वो दुर्घटनाओं में या फिर सडन लॉसेस में आपको यहाँ पर ये सब फेस करोगे। प्रजन्या में नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि फीमेल चाइल्ड ज्यादा रहती है ना, एज कंपेयर टू बॉय। और ऐसे घर में बेफिजूल खर्चे ज्यादा रहते हैं। E3 बहुत अच्छा है, यहाँ पे हर तरह से आपका सोशल कनेक्टिव बनेगी, सोशल लोगों से आपका मेल जोल रहेगा, वहां से आपका अर्निंग भी रहेगा, नेम फेम भी रहेगा, है ना। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग रहोगे। इसी तरह इंदिरा में भी ये भी बहुत अच्छा है, सेम टू सेम, है ना। लेकिन अगर सूर्य E5 में आ गया तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा ईगोइस्ट हो जाते हैं, किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, चिड़चिड़े से रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सूर्य की किरणें आ रही है ना। तो टोटल सूर्य क्या होता है, राजा महाराजा, किसी के सुनने वाला नहीं, वो वाली क्वालिटी इसमें इनमें आने लग जाती है। सत्य, सत्य है ये, और लगना चाहिए सत्य। अगर आ गया, E6 आ गया तो ये एक्सप्रेसिव नहीं रह जाते हैं, मतलब कुछ भी बोलेंगे, इनकी बातों में वजन नहीं रह जाता है ना। कुछ भी बात बोलेंगे तो लोग उसको इग्नोर करना ज्यादा पसंद करते हैं। इससे क्या होता है कि अपना मतलब ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, पर लेकिन रेपुटेशन या सोशल का जो कनेक्टिविटी थी वो थोड़ी सी डाउन जाएगी। ऐसे वृषा है, ऐसे घर में दूसरों की समस्याओं और असुविधाओं के प्रति, मतलब आस पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम, हमारा घर अच्छा चल रहा है तो सब खुश, है ना। यानी कि हेल्पफुल नेचर के नहीं रहते हैं, सोशली हेल्पिंग हैंड नहीं रहता। अब यहाँ पर आप देखो ना, E6 और E7 में क्या आता है, अपना चर्निंग जोन आ जाता है ना। तो बट नेचुरल ये अपने आप में घूमते रहेंगे, अपने आप के डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा सोचेंगे। ये अब ये एकदम अपना साउथ ईस्ट की तरफ चला गया, तो ऐसे में क्या होता है कि आंख के लगने से नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट, चोरी, है ना। कभी कभी ऐसे में भूकंप से भी नुकसान इनको ज्यादा हो गया, बाकियों को नहीं, वो ऐसे भी जाता है। तो कहने का मतलब है हमको सिर्फ E3 E4 पर ही अपना मेन एंट्रेंस रखना। अब मेन एंट्रेंस से क्या मतलब है, जब हम किसी के घर में एंटर मारते हैं तो हम मेन गेट से जाते हैं ना। जब मेन गेट से कदम रखा है हमने उनके, या वो हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं। सब लोग जो मेन जो दरवाजा उसको मान लेते हैं, नहीं हो तो ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है ना भाई। तो मेन गेट को ही अपना मेन एंट्रेंस मानिए, है ना। और जो मुख्य द्वार है जहां से घर के अंदर प्रवेश करते हैं वो बड़ा रहना चाहिए, है ना। अगर वो भी इस पोजीशन E3 E4 के आसपास आ जाए तो अच्छी बात है, पर नहीं आए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा जो एनर्जी लेवल है वहीं से, पॉजिटिव एनर्जी वहीं से आ रही है। ठीक है, अब आते हैं साउथ की तरफ। सर एक क्वेश्चन मेरे था, ख्याल से S2 तो अच्छा होना चाहिए इसमें। जी जी जी। तो ये पता जी कैसे पूछिए। चलेगा हमारी एंट्रेंस कौन सी है? वो सब बताएंगे ना कि प्लॉटिंग कैसे करना है, मैपिंग कैसे करना है। हम्म, ठीक है सर। अभी सिर्फ, हाँ, वो बता दूंगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल बचा हो ना आपका, तो सब करेंगे, पहले ये समझ लो आप लोग, है ना। अब इस के अनुसार भी S3 S4 मतलब थर्ड और फोर्थ कहीं का भी अच्छा रहता है। तो विथ विथि और वृषत, ये दोनों जो देवता हैं, ये क्या बोलते हैं, देखो S2 भी बुरा नहीं रहता। यहाँ पर जो बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जॉब जो करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो S2 को भी हम ले सकते हैं। S3 क्या है, ये अच्छा एंट्रेंस है, इसमें आपको तरक्की मिलेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, लोगों से कनेक्टिविटी मिलेगी, एनर्जी लेवल आपका बड़ा हाई रहेगा। जो भी काम कराना है उस पर सारी एनर्जी लगा दोगे,
साम दाम दंड भेद। इसी तरह S4 का रहता है। ऐसे प्लॉट उद्योग फैक्ट्री व्यवसाय में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे घर वाले परिवार को अधिक पुत्रों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ये चीज जॉब वालों के लिए ठीक नहीं रहेगी। S4, इसलिए मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ S2 S3 को, S4 को नहीं देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ठीक कर देता हूँ ताकि चीजें मिसगाइड ना करे, है ना। अब ये कंडीशनल है तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसमें मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। व्यवसायिक पेशेवर के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। कभी किसी को बताओ तो यहाँ पे हम कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसको अपन रेड हाईलाइट कर देते हैं। और ये नीचे उद्योग फैक्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, घर वालों के अधिक पत्रों की मदद मिलती है। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा कि जॉब के लिए ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। बाकी अगर S1 में हो गया तो ऐसे में जो लड़के रहते हैं बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, या माता पिता जो चाहते हैं वैसे वो बन नहीं पाते। S5 जो रहता है यम देव रहते हैं। इसमें ज्यादातर अपना जो प्रॉब्लम रहता है लोन संबंधित ज्यादा बढ़ जाता है। लोगों को ऋण संबंधी आरोप, यदि जैसे वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ेगा, खुद अपनी बुद्धि का अच्छा उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने जो भी स्ट्रेटेजीज ठीक से लगा नहीं पाते या हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम मुसीबत में पड़ते हैं, है ना। अभी सबका यहाँ पर वो भी है, मतलब जो भी यहाँ पर छूट दिया हुआ है ना, और ये हम ऑफर करते हैं वो वाले वहाँ पे पर्टिकुलर जोन में, तो उससे फायदा मिलेगा, ये दोष खत्म है। ये गंधर्व ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। बहुत ही खराब प्रवेश द्वार, अप्रत्याशित नुकसान और तनाव। अब साउथ हम शांति का भी बोलते हैं, मन का सुकून को, यहाँ पर मन का सुकून सारा छीनने वाला है। और वैसे भी SSW में आता है तो भैया यहाँ तो मना ही करेंगे, है ना। भृंगराज हो गया, गंधर्व हो गया। यहाँ पर हाँ ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैठ के ये वो गंधर्व जो है यहाँ पे हम संगीत वगैरह, है ना, वो सब कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं कर सकते। भृंगराज है, ये भी अच्छा नहीं है। सेम जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी यहीं पर प्रॉब्लम आएगी। आप आइसोलेट हो जाओगे, सोसाइटी से कट हो जाओगे। तो कहने का मतलब सिर्फ एंट्रेंस ही नहीं, यहाँ पर हमको बैठ कर समय भी नहीं बिताना है, हमारा बेड भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब आता है एसेट, जो कि आपका राहु वाला पार्ट आ गया, साउथ वेस्ट, है ना। ये सबसे खराब रहेगा। यहाँ तो लाइफ का डेथ का सवाल आ जाता है। यहाँ पर गड्ढे भी नहीं होने चाहिए, कोई इससे पिट हो गया या सेप्टिक टैंक बन गया तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैंने तो कम से कम 12-13 घरों में ही घटना होते हुए देखी है कि वहाँ का जो कम सबसे जो सीनियर मोस्ट रहेगा, फटाक से उसकी डेथ होती है, अर्ली डेथ हो जाती है। मतलब अब बोलते हैं ना कि अपना एवरेज जो लाइफ रहती है 80 ईयर्स, यहाँ पर 55 ईयर्स में या 60 या 65 के पहले पहले डेथ हो जाती है। तो ऐसे में वो वाला जो गड्ढा रहता है टोटली हमको हटा के उसको फिल कर लेना पड़ता है, ज्यादा बेटर रहेगा। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं होगा। अब नो आते सर। हैं वेस्ट। वेस्ट, हाँ वेस्ट क्या है अपना, ये सैटर्न वाला जोन है, ये वाला, ठीक है। W1 जो SW था, उसका पहला वाला पार्ट है जिसको हम पितरों का पार्ट बोलते हैं। इसमें भी एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस या हेल्थ लॉस का यहाँ पर रहेगा। W2 है, द्वारिक है। यहाँ पर अगर एड्रेस हो गया तो आपका जो
जो प्रोफेशन है ना वो स्टेबल नहीं रहेगा। कभी ना कोई अड़चने प्रॉब्लम आती रहेगी। और स्पेशली आपके जो रिलेटिव से या आपस में रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं, फैमिली के अंदर है ना, आगे पारिवारिक, या फिर बाहर के भी। बाहर का संबंध यहाँ कम रहता है, यहाँ पर अंदरूनी संबंध ज्यादा रहता है ना। W3 W4 अच्छा है, सुग्रीव और पुष्पदल। यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छा तरक्की मिलेगा। आपको कहा कि ये अपने स्किल का भी जोन है, तो यहाँ पर अपने स्किल का अच्छे से उपयोग करके बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। और हेल्थ वेल्थ सब में अच्छा रह जाएगा। पुष्पदन नॉर्मल है, ना तो लॉस है ना फायदा है। यहाँ पे जैसे चलता रहेगा चलता रहेगा। मतलब गलती से यहाँ पर आ गया तो ये नहीं है कि हमको कोई डरने की बात है, जैसे है चल रहा है चलेगा, नुकसान नहीं होने वाला, पर हाँ फायदा भी नहीं। तो कहने का मतलब देखा तो W3 ही एक रहेगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पर एंट्री बना लेनी चाहिए। अब मैं W3 बता रहा हूँ, जब वर्चुअल एंट्री की बात करूंगा ना, तो ये W3 आप सेलेक्ट कर चूज करके रखना, ठीक है। वर्चुअल एंट्री क्या होता है, कभी आपको मैं वीडियोस वगैरह भी, अगर यूट्यूब पे गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वर्चुअल एंट्री और उसका रॉन्ग एंट्रीज का जो रेमेडी है वो मैंने बताई है। सपोज कि यहाँ पर कहीं पर भी आपका जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहां पे एंट्री है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब ये जो है शनि का स्थान है, तो हम यहाँ पर मेटल लेते लोहा। करना क्या है, जो भी यहाँ की दीवार है वहां से लेके टोटल यहाँ तक एक लोहे का पट्टी जमीन में इंसर्ट करा दो, वर्टिकल है ना। और उसको वो क्या करेगा, ड्रिल करके डाल देगा और उस पर व्हाइट सीमेंट या जो भी सीमेंट लगा देगा, पता भी नहीं चलेगा कि अंदर कुछ है। उसके बाद भी अगर आते जाते रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें जोन कट हो गया। लेकिन साथ ही साथ में इसके साथ एक कॉपर की स्ट्रिप जरूर डाल देगा। और जो एंट्री खोलनी है यहाँ पे, आपका जो भी वॉल है जितनी मोटी है, सपोज के 8 इंच की वॉल है, तो 9 इंच का कम से कम 2 सेंटीमीटर का डया वाला आप आयरन रॉड लो, फुल भरा हुआ है ना, खाली पाइप नहीं। और जमीन से लेकर उसको नीचे इंसर्ट कर दो और पैक कर दो। दोनों तरफ से रॉड दिखना चाहिए, तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर एक वर्चुअल एंट्री हो गई। तो हम लोग को फिर रॉन्ग एंट्रेंस का जो नेगेटिव एनर्जी सारी है, देखो ये है क्या एक्चुअली, रॉन्ग एंट्री ये कुछ नहीं है, सारे एनर्जी फ्लो को हम ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। वेस्ट से नॉर्मली देखा जाए तो वेस्ट जोन जो रहता है यहाँ, जो हवा चलती है यहीं से आती है, लेकिन सनसेट भी इस तरफ होता है। तो सन की जो बुरी रेज होती है ना, इसको कट करने के लिए सारा सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली बड़े बड़ी दीवारें, छोटी खिड़कियां, है ना। अब जिसका वेस्ट, हम मेरे घर का वेस्ट एंट्रेंस है, तो ऐसा नहीं कि वो सामने वो लगा दूंगा, नहीं, हम लोग इसको रेमेडी करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है साउथ वेस्ट वाला है ना, इसको भारी रखो, ये वाला सेक्शन को बंद कर रखो। यहाँ बाई चांस हमारे यहाँ पे दीवार ही है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से लेकर W1 से W2 तक दीवार है, तो हम लोग के लिए अच्छा है। तो जिसका नहीं है तो वहां पर कम से कम यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दो, है ना, W1 में। तो ये पर्टिकुलर ये W1 पित्रा जो है ना, पित्र का ये वाला, ये ब्लॉक हो जाएगा। नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर्दा लगाओ, वो भी नहीं कर सकते हो तो कांच लगाओ, ऐसा लगा लो जो कि आर पर ना दिखाई दे। तो किसी भी तरह से हमको ब्लॉक करना है इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये नॉर्थ N1 जो आ गया आपका, साउथ नहीं सॉरी क्या होगा, ये नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट आ गया आपका ये NW। अब N1 यहाँ पर जो देवता ही रोग है, तो आप इसे समझ लो इनके नाम से ही क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऐसे में क्या होगा कि अब ये हमको क्या बोलते हैं, ये सपोर्ट का जोन है ना, नॉर्थ वेस्ट क्या बोलते हैं, सपोर्ट का जोन है।
तो यहाँ से लोगों का सपोर्ट मिलना आपका बंद हो जाएगा अगर यहाँ पर एंट्री हो गई। जब सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा तो बड़ नेचुरल लड़ाई झगड़े, है ना, मन मुटाव, कभी कभी हिंसक व दुर्घटनाएं भी हो जाती है। तो ऐसे में ओम अपना ओम भूर्भुवः स्वः रोगाय नमः का जाप 108 बार डेली करोगे तो अच्छा है। लेकिन अगर नहीं कर पाते डेली तो इधर यहाँ पे मीठी पूरी और गुड़ की जो भी डली रहेगी यहाँ पर रख के ये मंत्र 11 बार बोल दो, अच्छा रहेगा। एंटू में रहेगा, इस पर नाग रहता है। अब यहाँ पर अगेन देखो रोग और नाग। तो नाग अपने आप में सर्प या नाग बोलेंगे तो नेगेटिव एनर्जीज का इंडिकेशन दिख रहा है, यहाँ पर भी हमको नहीं रखना। N3 N4 बहुत अच्छा रहेगा। भलाट तो कुबेर का ही पार्ट हो गया है, यानी धन का ही पार्ट हो गया है ना, मुखिया भी वैसी है। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आने वाली है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा, घर में सुख सुविधा रहेगी, संतान अच्छी रहेगी। हम ये नहीं बोलते पुत्र संतान रहेगी, जो भी संतान रहेगी अच्छी रहेगी। N4 रहेगा ये प्रवेश द्वार आपके, अगेन सेम फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज आपके कदम चूमेगी, कन्वर्ट भी होगा और फायदा मिलेगा। N5 सुबेर सोम और कुबेर का है। यहाँ पे होने से पैसा तो खूब आएगा, भर भर के आएगा, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं बोलता स्पिरिचुअल होना भी बुरा है, अच्छा है, लेकिन वो अब गांधी जी का जमाना तो रहा नहीं कि भैया एक गाल पर थप्पड़ मार दिया तो दूसरे गाल सामने कर दो, है ना। यहाँ तो ये सिस्टम हो गया, एक गाल पर थप्पड़ मार तो दूसरा गाल आपको आगे नहीं करना, उसका गाल ही तोड़ देना। कैंसिल भुजंग है, ये हमारे जो इम्यूनिटी का जोन है ना, तो यहाँ पे प्रवेश द्वार पर रहने से लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे लोग आमतौर पर नापसंद करते हैं। लोग आमतौर पर उनकी बात सुनने से बचते हैं। किडनी से संबंधित समस्याएं, सर्दी खांसी जुकाम आंखों की समस्या यहाँ पर आ सकती है। अब यहाँ पर हम कभी कोई बीमार रहता है, ज्यादा बीमार है, तो हम इसको बोलते हैं कि कुछ समय यहाँ बताओ, 1 2 महीने 3 महीने, ताकि रिकवर हो जाए, लेकिन ज्यादा लंबा समय के लिए यहाँ पर नहीं रहता है। अदिति है, जो कि मदर ऑफ देवता, है ना, ये है। यहाँ पे प्रवेश द्वार यहाँ अगेन स्पिरिचुअल हो गया ना। एक तरीके से तो यहाँ पर कभी कभी अच्छा ही मानते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर अवॉइड करते हैं, क्योंकि यह प्रवेश द्वार सुरक्षा प्रदान करता है और व्यक्ति को स्वयं से जुड़ने में मदद करता है। ये तो अच्छी पॉजिटिव बात है, लेकिन घर की महिला सदस्य का विद्रोही होना, अंतर जातीय विवाह की संभावना अधिक होती है ना, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज जिसके शादी हो चुकी है तो ये शौक से रहो। NAD बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि ये क्या होगा, डायगोनल पर आ गया ना, तो इसलिए मना करते हैं। नहीं तो ये तो आपको बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, सुख सुविधा बढ़ाएगा, लेकिन अ, यहाँ पे फायर मतलब आग से संबंधित दुर्घटना होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आखिरी में ये हो गया ना, सारे नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया। तो एंट्रेंस समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी सर। ठीक है। सर जैसे साउथ वेस्ट पे अगर एंट्रेंस है तो उसके लिए कोई रेमेडी क्या हो सकती है? लॉक कर दो, लॉक कर दो, सीधी सी बात है। अब ये साउथ वेस्ट है ना, तो हाँ जी। हमको दो उसमें अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ। गुड क्वेश्चन। तो ये वो ले लेते हैं, ये कौन सा था, 93, 93। इसी को उठा लेते हैं।
यहाँ पे समझाने के लिए इंसर्ट कर रहा हूँ आपको। देखो कि ये कहाँ गया, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है। आप बोल रहे हो कि यहाँ पर एंट्री है, यहाँ होगी या यहाँ होगी, किस तरफ है? यहाँ पर है, साउथ की तरफ है कि वेस्ट की तरफ है? बताइए जिसने प्रश्न पूछा है। साउथ वेस्ट ये फिर हुआ, साउथ, तो साउथ वेस्ट का साउथ पार्ट है कि वेस्ट पार्ट है? फिर ऐसे तो ध्यान नहीं हाँ जी। मुझे, ऐसे तो चलो ध्यान दोनों नहीं समझा है। समझा देता हूँ। अगर बाई चांस साउथ की इधर हुआ है ना, यहाँ पर एंट्री हुई, हाँ अगर जी। एकदम यहाँ पर एंट्री हुई तो एकदम भैया बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा है। क्योंकि ये मैंने समझाया कि डायगोनल होना नहीं चाहिए पहली बात तो। और यहाँ तो बहुत दिक्कत आने वाली है इनमें, कोई भी किसी भी अगर एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में है तो डेथ निश्चित है। लेकिन अगर यहाँ पर है तो हमको यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का जो भी गेट रहेगा उसको कॉपर स्ट्रिप से कट करना पड़ेगा, है ना। कट, और उसको आप वीडियो देख लेना यूट्यूब चैनल पे जाके, आपको सब मिल जाएगा। कट कैसे कर, कट मतलब कि इंसर्ट करना है उस स्ट्रिप जमीन के नीचे, है ना। तो ये जो दीवार रहेगी, जो भी दोनों दीवार एकदम दीवार के अंदर, ये दीवार के अंदर, जमीन के अंदर एक थोड़ी सी थिक, कम से कम 1 से 1.5 इंच चौड़ी कॉपर की स्ट्रिप इंसर्ट कर देनी है। तो क्या करेगा, यहाँ से वो उसको नेगेटिव एनर्जी कट ऑफ कर देगा। अगर बाई चांस यहाँ रहा, है ना, यहाँ पर रहा, तो इसमें यहाँ से लेकर आपको डबल स्ट्रिप यूज करनी पड़ेगी टिल वेस्ट तक। यहाँ कॉपर प्लस आयरन दोनों का स्ट्रिप को जोड़ के यहाँ पर इंसर्ट कर मतलब जमीन के अंदर सर? दो जमीन के अंदर। अच्छा। देखो टाइल्स होता है ना, जो हाँ या कुछ भी रहता है, उनके उन लोग का झिरी बनाते हैं, है ना। सपोज हम्म, ये जो है, ये अपना जमीन है, तो झिरी बना के यहाँ पर ऐसे गड्ढा बनाएंगे, उसमें स्ट्रिप को इंसर्ट कर देंगे, ऊपर से सीमेंट कर देंगे, दिखेगा नहीं, है ना। मतलब गेट को वो करने की जरूरत नहीं है फिर, है ना? ना ना ना, वेट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ठीक है। पर इसके पैरेलली हमको एक वर्चुअल एंट्री जरूर खोलनी पड़ेगी। वो आप अगर वेस्ट की तरफ से, अगर कहाँ जहाँ भी सड़क है ना, वेस्ट की तरफ से हम्म, वेस्ट की तरफ से खोलना है, साउथ है तो साउथ की तरफ से खोलना है। वेस्ट में अपनों को W3 ही खोलना, हाँ W3 ही खोलना है, W4 नहीं खोलना। इसी तरह साउथ में सिर्फ S3 खोलना है, और कहीं नहीं खोलना, ठीक है। हाँ S3 जी। यहाँ पड़ेगा आके, यहाँ पर हम्म, खोल। तो ये, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जहाँ खोल रहे हैं उसके यहाँ पर घर है किसी का, नहीं, वो नहीं चलेगा। खुली जमीन होनी चाहिए, आप लोगों की खुद की जमीन है तो भी कर सकते हो, है ना, ऐसे। हाँ जी सर। ठीक है। और एंट्रेंस को लेकर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अभी। चलो धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। ये तो हमारे बाहर के 32 जोन थे, है ना, जिसको पैशाच्य विधि बताया था। बाकी अंदर के जोन जो रहेंगे उनका भी जो मंत्र क्या रहेगा और उसके रेमेडीज क्या रहेगी उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 45 तक यहाँ पर। तो मैंने दोनों को क्लब कर दिया। एक तो एंट्रेंस का एंट्रेंस हो जाएगा, साथ में सबके जो भी रेमेडीज है वो भी यहाँ पर, मंत्र और रेमेडीज दोनों यहाँ पर मिल जाएगी आपको, है ना। जैसे यहाँ पर है, ओम भूर्भुवः रुद्राय नमः, मीठी पूरी गुड़, और यहाँ पे उसका, बस इतना ही कर लो, ये काफी है ना। ये तो उसका रिजल्ट बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस की बात चल रही थी। अब अंदर तो एंट्रेंस होती नहीं है, है ना, अंदर एंट्रेंस नहीं होती, तो इसलिए एंट्रेंस की बात नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो ब्रह्म स्थान है ना, ब्रह्म स्थान का जितना भी पार्ट है वहां पे कोई भी लोड नहीं होना चाहिए, ना पिलर होना चाहिए, ना वॉल होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब आते हैं एक एक जोन को समझने के लिए कि एक एक जोन क्या क्या दिखा रहा है। देव जितने भी देवता है ना। एंड नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे पहला पार्ट है E1, इसके लिए थोड़ा सा अपना पीछे चलते हैं। कहाँ चला गया, हाँ ये जितने पार्ट है ना इसको समझिए। जो ये पार्ट है नॉर्थ वाला पूरा पार्ट है ना। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, 0 से लेकर 0 डिग्री तक 360 डिग्री हुआ है। ओके। 360 को अब जैसे हम लोग कुंडली में करते 12 भाग करते हैं ना, वैसी वाली बात है। तो ये एक जो डायरेक्शन रहेगा, यानी कि ऐसे बोलेंगे कि नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 22.5 डिग्री का होता है। अब ऐसे समझो इसको, ये 360 को 4 से डिवाइड करो तो 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। और अगर इसको आगे डिवाइड करोगे तो एक एक जो पार्ट रहेगा बाई 22.5 डिग्री का रहेगा। लेकिन एक देवता, जो एक देवता रहेगा, जैसे अपना E1 हो गया है ना, यहाँ पर N4 हो गया। N4 होगा सिर्फ 11.25 डिग्री का। तो ना इतना बारीक रहेगा। तो बड़ा प्लॉट है तो ठीक है, समझ में आता है, वहां पर हम लोग देवता का उपाय कर सकते हैं। या हम मैपिंग में थोड़ी गड़बड़ी कर दी ना, हमसे गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले ट्रू नॉर्थ निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी गूगल अर्थ से। कंपास वगैरह यूज मत करना, वहां पर अपना बहुत ज्यादा चांसेस है डेविएट होने के, कम से कम 4-5 डिग्री डेविएट हो जाता है। तो यहाँ पर तो ये 11.25 का एक देवता बनेगा। ओके। अब ये नॉर्थ है, 0 से लेकर, या 0 डिग्री बोलो या 360 डिग्री बोलो। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट 0 डिग्री से लेकर 22.5 डिग्री रहेगा। नॉर्थ ईस्ट रहेगा 22.5 डिग्री से 45 डिग्री। इसी तरह ये क्रम से ये चलता रहेगा। और नॉर्थ नॉर्थ में 337.5, और फिर नॉर्थ में 360 डिग्री। जैसे आप लोग ने तिथियां पढ़ी थी चंद्र में, है ना, घूम फिर के अमावस आता था और फिर पूर्णिमा आती थी, वैसे ही ये है, घूम फिर के वहीं पर वहीं से फिर स्टार्ट हो। अब कलर कोड इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो इसमें भी कलर कोडिंग मैंने यहाँ पर भी की हुई है आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से। ये आप बस तो थोड़ा सा समझना। ये जो क्वेश्चन है, शिखी से लेके आपका सत्या तक, ये रहेगा ग्रीन कलर, है ना। ग्रीन कलर रहेगा और यहाँ का मेटल रहेगा आपका एल्यूमिनियम। सॉरी, यहाँ पे स्टील रहेगा, स्टेनलेस स्टील रहेगा, है ना। यहाँ पर स्टील रहेगा, एल्यूमिनियम यहाँ पर रहेगा नॉर्थ में। यहाँ से रेड जितना भी दिख रहा है वहां पर कॉपर यूज करो। जितना येलो दिख रहा है कॉपर या ब्रास यूज करो। जो ग्रे दिख रहा है वहां पर आपको लोहे का यूज करना है, आयरन का, है ना। तो ये मेटल्स इस तरह से यूज करना है, किसके लिए? वो जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कट करने के लिए, एनहेंस करने के लिए। कलर वाइज भी यहाँ पे ग्रीन कलर रहेगा। यहाँ पर रेड कलर जरूर दिखा रहा हूँ, लेकिन प्योर रेड मत रखना, यहाँ पर ऑरेंजिश कलर रखना है ना। रेड कलर खतरे की निशानी है, तो मेरे को ऑरेंज कलर यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने रेड कलर बता दिया। लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऑरेंज कलर रखिएगा। जितना भी यहाँ पर आपको रेड कलर दिख रहा है तो सबको ऑरेंज में कन्वर्ट कर दो भैया। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये इसमें येलो कलर हो सकता है, यहाँ पर ब्लू कलर हो सकता है। अभी किचन है ना। किचन के अलग अलग पार्ट कैसे यूज करेंगे, तो हमने आउटरी शेल बता दी, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। अंदर की गणित तो अलग है ना, अंदर तो अलग अलग कलर है।
अगर एंटी कलर यूज कर लिया कहीं, सपोज बुधर में यहाँ पे लाल कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब विवासन में अगर ब्लू कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया ऑफ वाइट कर लो सब जगह, सबसे बढ़िया जगह ऑफ वाइट कर लो। फिर कहीं हमको रेमेडी करनी है आपके कुंडली के अनुसार, कौन सा पार्ट को बैलेंस करना है, तो वहां पे कलर से कलर थेरेपी करेंगे। ठीक है।